क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वाइड दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों चल रहे हैं और ये दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरी दुनिया में क्यों मकबूल हैं और वर्ल्ड वाइड मार्केट को इन दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने कवर किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ iOS और एंड्रॉयड को, यानी iOS जो एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल का iOS यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों कंपनियां इस वक्त पूरी दुनिया में मोबाइल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रही हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रही हैं और iOS जो है वो एप्पल इस्तेमाल कर रहा है। एप्पल के जितने फ़ोन्स भी हैं उनमें जो है वो iOS यानी उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। इन दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है और कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा दुनिया में इससे पहले कौन सा मकबूल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स था जिसने वर्ल्ड वाइड पूरी मार्केट को कवर किया हुआ था। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इन दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा अब तीसरा कौन सा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है जो इन दो बड़ी कंपनियों को वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो है वो चैलेंजिंग टास्क देगा और इनके मुकाबले में आकर खड़ा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा कि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम तैयार करते हैं उसके लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, आज की वक्त में हर बंदे के पास जो है वो एक स्मार्टफोन मौजूद है, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से आपको अवेयरनेस होनी भी बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहे हैं, लेकिन इस पर आगे जाने से पहले हम बात करेंगे इन दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा इससे पहले दुनिया में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सबसे ज़्यादा मकबूल था और जिसकी यूजेज वर्ल्ड वाइड पूरी मार्केट को इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर किया हुआ था। दोस्तों, इससे पहले आपको शायद याद होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन के नाम से, जिसको नोकिया ऑन कर रहा था। और अगर आपको नोकिया के सीरीज़ 60 के स्मार्टफोन जो हैं वो याद हों तो आपको ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के सीरीज़ 60 के जो है सीरीज़ 60 थी उसमें यूज़ हो रहा था, जो सिम्बियंस था। और इसमें आपको नोकिया के सीरीज़ 60 के जो फ़ोन थे, नोकिया N70 और N73, इस तरह के जो स्मार्ट फ़ोन्स थे जो नोकिया के, उनमें ये जो यूज़ हो रहा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और 1998 से लेकर 2008 तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने वर्ल्ड वाइड मार्केट को कवर किया था और नोकिया ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको मशहूर किया था। और नोकिया के जो है मोबाइल फ़ोन थे उनकी वजह से ही ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में मकबूल हुआ था। 1998 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था और इसको जो है वो नोकिया ने 2002 में इसको अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसकी जो फाइल्स थी, अगर आपको याद हो, SIS-X था और जार फाइल्स इनकी होती थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आपको जो है कीपैड जो मोबाइल फ़ोन थे उनमें इस्तेमाल होता था। और नोकिया की बड़ी मशहूर और मकबूल सीरीज़ 60 में ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था और उस वक्त पूरी दुनिया में नोकिया ने पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट को कवर किया हुआ था इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पर। दोस्तों, 2008 में जब एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया, ऑफिशियली लॉन्च किया गया, उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अफादियत थी वो कम होना शुरू हो गई। अब ये एंड्रॉयड 2008 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसके जो फाउंडर हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था वो 2003 में एंडी रॉबिन नामी एक शख्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो क्रिएट किया था, वो इसका फाउंडर था। और 2005 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने ख़रीद लिया था और गूगल ने फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 2008 में जो आकर रिलीज़ किया था। और इसका जो पहला वर्जन था इस ऑपरेटिंग सिस्टम का 1.0 और 1.0.1 ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था वर्ल्ड वाइड मार्केट में, जो टच मोबाइल में इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद
जो है वो Symbian की मार्केट वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो गई और Symbian को ऑन करने वाली 3 मेजर कंपनीज थी उस वक्त, जिनमें सोनी एरिक्सन था, मेट्रोला था और नोकिया था। 2008 तक, इवन 2010 तक भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट को कवर किया। जब से एंड्रॉयड आया 2008 में, जब से उनका पहला वर्जन आया, उसके बाद से इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अफादियत, यानी कीपैड जो फ़ोन थे उनकी अफादियत ख़त्म हो गई और टच मोबाइल जब से आए, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ने जब से मार्केट को कवर किया, गूगल ने जब से ऑन किया, तो ये एंड्रॉयड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वाइड मार्केट में आज आगे जाना शुरू हो गया। उसके बाद 2007 में जो है वो एप्पल ने, जो एप्पल कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, एप्पल ने अपना जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। एप्पल ने भी जो है वो अपने स्मार्टफोन बनाने शुरू किए। तो 2007 में जो है वो एप्पल ने अपने स्मार्टफोन की सीरीज़ का जो पहला वर्जन है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से वो लॉन्च किया था। फिर उसके बाद उसके जो सिस्टम अपडेट होते रहे और अब जो है वो एप्पल का 14 जो है वो सीरीज़, उसका जो है वर्जन 14 वर्जन भी आ चुका है और एंड्रॉयड का जो है वो वर्जन 11 भी आ चुका है और 12 भी अब आने वाला है। तो इन दो मोबाइल कंपनीज़ जो थी, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे, इन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो मार्केट को कवर किया। और इनमें फ़र्क क्या है कि जो एंड्रॉयड है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो अपना iOS है, जो एप्पल जिसको ऑन कर रहा है, वो ओपन सोर्स भी है और क्लोज सोर्स भी है। एप्पल में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो एंड्रॉयड पे काम नहीं करती और इसी तरह एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और उसमें जो अपना कुछ रेवेन्यू है वो गूगल को भी जो है वो पे कर रही हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये गूगल का है। 2005 में, जुलाई 2005 में गूगल ने ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था एंडी रॉबिन से ख़रीद लिया था $50 मिलियन में। तो अब जो है वो ऑफिशियली गूगल का ये प्रोडक्ट है और गूगल प्ले स्टोर पे इस पे आपको इस सिस्टम की बहुत सारी, अब जो है बिलियन के हिसाब से जो है इसके डाउनलोड एप्लीकेशंस के हो चुके हैं और मिलियन के हिसाब से इस पे एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जो कि ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं। APK एप्लीकेशंस इसके गूगल प्ले पे जो है वो यूज़ हो रही हैं। इसी तरह अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल पे भी APK एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एप्पल पे जो ये है कि उसकी जो 130 बिलियन जो लास्ट उसकी अपडेट आई थी, 130 बिलियंस डाउनलोड हो चुके हैं एप्पल के जो एप्पल स्टोर से। और 2020 तक जो एप्पल का टारगेट है वो ये है कि वो 5 मिलियन एप्लीकेशन को अपने ऐप स्टोर में रखेगा। इन दोनों जो मोबाइल ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स हैं, इनमें फ़र्क, जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि एप्पल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो हाई क्लास है वो लोग अफोर्ड करते हैं इनके स्मार्टफोन्स को, और जो एंड्रॉयड है वो आपको जो है वो आजकल जो, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो आपको 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी अच्छे स्पेक वाला स्मार्टफोन भी मिल जाएगा, वही स्पेक जो आपको एप्पल के मोबाइल में मिलेंगे। तो इन दोनों ऑपरेटिंग मोबाइल सिस्टम में फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जो गूगल का एंड्रॉयड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स है और जो एप्पल का है iOS जो है वो एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और क्लोज्ड सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दोस्तों, इन दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वक्त पूरी दुनिया को जो है, पूरी दुनिया की मार्केट को जो है वो कवर किया हुआ है, स्मार्टफोन की मार्केट को। अब इनके अलावा जो है वो तीसरा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने वाला है मार्केट में, जो ऑलरेडी आ चुका है और उसके ऊपर वो कंपनी वर्क कर रही है। यकीनन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हुआवे के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको उन्होंने ऑर्मेनी OS का नाम दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हुआवे भी पहले गूगल के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, यानी एंड्रॉयड ही यूज़ करता था, लेकिन हुआवे की अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में पाबंदी के बाद गूगल ने जो है वो इसको ऑन करना छोड़ दिया है और अब iOS जो है गूगल के ऑन करने के छोड़ने के बाद जो है वो आप अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि गूगल सर्विसेज बंद होने के बाद हुआवे की जो है वो सेल्स वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और चूँकि हुआवे के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें जो है वो गूगल सर्विसेज नहीं चल रही, मतलब गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया और जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं चल रहे, क्योंकि गूगल ने अब एंड्रॉयड सर्विस जो थी वो हुआवे को देना बंद कर दी थी जब से उस पर पाबंदियाँ लगी थी, जब से इनके दरमियान मामलात बने थे हुआवे और अमेरिकन कंपनियों के दरमियान, और उसके बाद जो है वो गूगल ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दी थी हुआवे को। तो हुआवे उसका अल्टरनेट निकालना चाह रहा था, बहुत अरसे से हुआवे इस पे काम कर रहा था कि इसका कोई अल्टरनेट सामने आ जाए।
तो अब उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको हारमोनी ओएस का नाम दिया है वावे ने, और अपनी पी सीरीज़ में इन्होंने टेस्ट भी किया है, और इसको अब मज़ीद वो मॉडिफाइड करके, इसको मज़ीद अपग्रेड करके अब वो ला रहे हैं। अब नए आने वाली जो सीरीज़ जो होगी, पी सीरीज़ के जो नए स्मार्टफोन्स होंगे और वावे के जितने भी नए स्मार्टफोन्स अब आएंगे, उनमें ये इसको मज़ीद जो है वो इसको मॉडिफाइड करके अब अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाएंगे। जिससे वावे ने पिछले दिनों एक ट्वीट भी की थी कि हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो एंड्रॉयड और iOS के सामने आकर खड़े हों, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमने कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ें लाई हैं जो मतलब व्यूवर जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब गूगल सर्विसेज के बगैर वावे का ऑपरेटिंग सिस्टम किस हद तक कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि वावे भी दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उसके जो स्मार्टफोन में उसकी जो सेल वैल्यू थी उसके आईफोन्स और दूसरी कंपनियों के बाद जो है वो वावे का तीसरा नंबर था। लेकिन जब से गूगल की सर्विसेज वावे को मिलना बंद हुई हैं उसके बाद वावे के स्मार्टफोन्स जो थे उनकी सेल वैल्यू ख़त्म ही तकरीबन हो चुकी थी। लेकिन अब वावे जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर चुका है। अब गूगल प्रोडक्ट्स के बगैर वावे का ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस हद तक इंटरनेशनल मार्केट में कामयाब होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की थी ये कुछ वीडियो। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और अछूते मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।